नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 35 ईयर्स है। ये विदेश में रह रहे। इनका एक पॉइंट का सवाल है। जब इनके सन माउंट पर मैंने फिश साई ने शो की तो इनका जवाब था कि मेरे हाथ में तीन तीन फिश साइने हैं। तो क्या मैं शेयर मार्केट में डे ट्रेडिंग होती है, यानी पूरे दिन में कभी भी माल परचेस करना और उसी दिन बेच देना, तो क्या वो मेरे लिए अच्छा रहेगा? आपके 2-3 साल आपका हाथ देखकर ऐसा लगता है आपके जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है। मैं आपको सलाह दूंगा कि 3 साल आप शांत रहिए, यानी 39 एज तक या 40 तक आप शांत रहिए। उसके बाद आपका अच्छा पीरियड शुरू हो रहा है। समय कभी किसी के लिए अच्छा या बुरा नहीं होता, यानी जो पैसा कमाने के लिए वहाँ तक आपकी लाइन खराब है, वो मैं आपको लाइनों के द्वारा भी बताऊंगा। उसके बाद आप चाहे तो कर सकते हो। पर आपने जो डे ट्रेडिंग का पूछा, मैंने कलर फोटोग्राफ में भी देखने की कोशिश की। इस फोटोग्राफ में तो मुझे एक दो लाइनें दिख रही है, पर जो डे ट्रेडिंग वाले होते हैं उनके हाथ में एकदम धागे जैसी रेखाएं होती है। आप अपने यहाँ कोई पाउडर लगाकर, टेल्कम पाउडर लगाकर देख लेना, इस तरह की रेखाएं है कि आपके हाथ में एकदम बाल जैसी रेखाएं होती है। उनको डे ट्रेडिंग में बेनिफिट होती है। आपकी केवल मोटी 2-3 रेखाएं है जो इस फोटोग्राफ में दिख रही है। इंक वाले में तो ये भी नहीं दिख रही है। तो ये लगभग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी 1 साल 6 महीने के हिसाब से ऐसे लोगों को बेनिफिट होती है। पर 3 साल तो आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। पर अगर बारीक रेखा इनके बीच में है, धागा भी नहीं कहूँगा मैं, तो बाल जैसी, तो आप डे ट्रेडिंग में दिमाग लगाना आफ्टर 39 भी। नहीं तो आप साल 2 साल 6 महीने के हिसाब से आप दिमाग लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके नॉर्मल एनालिसिस पर चलते हैं। पर 3-4 साल आपके जीवन में अभी भी कठिनाई वाले लिखे हुए हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ से ये पाम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चौड़ाई कम है और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप करते। अब ये इस तरह का फ़ोटो है। कलर फोटो में जो भी स्ट्रेट फोटो होगा उसमें देखने की कोशिश करेंगे, कुछ गलती हमसे हो तो नहीं रही है। फर्स्ट फैलेंज तो शो नहीं हो रहा है, पर सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है। तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ये लोग अपनी बात रख पाते हैं। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। हथेली बहुत चौड़ी है तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। और थोड़ी सी रेक्टेंगल भी है तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली देखिए कितनी बड़ी है। बहुत हिम्मती होते हैं ये लोग और जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, भरपूर। और हिम्मती तो इतने कि 50,000 जेब में हो और 50 लाख का खर्च करना हो तो आसानी से कर देंगे। इतने हिम्मती होते ये लोग। और छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। नहीं, ऊपर से चौड़ाई कम ही है और नीचे चौड़ाई ज़्यादा है। और ये इस तरह की शेप है, ये 100% संगीत के भी शौकीन होंगे। और चंद्र पर्वत देखिए कितना उभार है, उस पर बाद में आते। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें, ये जब लाइनें होती है इतनी बड़ी तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे में भी आसानी से इनकम होती है। और 2-3 लाइनें हैं तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन में भी एक्सपर्ट होता है, प्लस 2-4 भाषाओं का जानकार होता है। वाणी अच्छी होती है, शहद की तरह मीठी होती है। बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है और सुंदरता भी मिलती है। यहाँ पर एक यश साइन भी है, बहुत खुलकर तो नहीं आई पर शो तो हो रही है। तो जीवन में फेम भी मिलता है। इनके हाथ में 3 नहीं लगभग 4 साइन है।
एक का साइन यहाँ पर भी है, सन माउंट पर। मैंने किसी एक फोटोग्राफ में देखी थी। और कभी कभी तो एहसास होता है कि यहाँ पर भी है। इन्होंने फोटोग्राफी में इतना मुझे सपोर्ट नहीं किया जितना मैं चाह रहा था। सपोर्ट किया पर ये कहीं ना कहीं उस लेवल में नहीं ला पाए फोटो को। एक जगह और मैंने देखी ज़रूर है, फिर इनके रेगुलर वाली बात पर आता हूँ। हाँ देखिए, एक यहाँ पर भी एहसास हो रहा है। और ये तो है ही है, ये तो मैंने क्लियर दूसरे फोटोग्राफ में अगर नहीं दिखती होगी तो ये भी है। अब इनकी साइनों को देखते हैं हम। एक यहाँ पर पतली सी है, एक ये हम देख ही चुके हैं, और एक यहाँ पर भी है। तो पैसा तो इनके जीवन में आएगा, और जो एक्स्ट्रा मैंने बताई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी। तो इतनी सारी साइन है, पर बहुत बड़ी साइनें नहीं शो हो रही है। अगर होगी तो भी हमारे सामने आई नहीं है। और सनलाइन देखिए कितनी कंफर्टेबल, ये केवल कंफर्टेबल इनकम देती है और थोड़ा सा यश भी देती है। बाकी हाँ, स्क्वायर साइनें भी है इनके हाथ में, और भूल गए हम। ये मल्टी सिटी का काम, जीवन में इंटरनेशनल लेवल का काम कभी ना कभी, अब ये क्या करते मेरी तो बात नहीं हुई है, पर ये इंटरनेशनल काम व्यक्ति को जीवन में करवाती है, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग जीवन में रहते हैं। दूसरी कोई साइन तो मुझे शो नहीं हो रही है। यहाँ पर स्क्वायर साइन होगी तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलता है, और कंटिन्यू फेट लाइनें चल रही है तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी इनकम करते रहता है। जुपिटर माउंट पर एक लाइन, यहाँ पर ट्रायंगल भी है। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल सरकारी लाभ दिलाता है, और न भी हो फ़ायदा तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग समृद्ध होते हैं। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और सेवा भावी होते हैं, और धार्मिकता। अंदरूनी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब ये अच्छा हो तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और कोई ना कोई स्पोर्ट्स के जानकार होंगे अगर ये कड़क होगा तो। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनकी डबल माइंड लाइन है। एक्चुअल में ये लाइन 2 माइनस पॉइंट देती है, पर ये नीचे है, तो मेरे हिसाब से 99% इनको नींद से रिलेटेड इश्यू देती होगी। नहीं तो मंगल पर इस तरह की रेखा हो तो एक और माइनस पॉइंट होता है, भाई की ओर से, पिता की ओर से, या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में तकलीफ आती है। चंद्र पर्वत की हम बात कर ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छे परचेसर होते हैं, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, विदेश से संबंध आता ही है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, और नए नई चीज़ें करने का शौक़ होता है ऐसे लोगों को। और बहुत सुंदर मनी ट्रायंगल इनके हाथ में है, तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति ये जमा कर लेंगे। और ट्रायंगल भी देखिए कितने सारे, ये व्यक्ति को कवि बनाते या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाते।
और ये जो क्रॉस साइन बनती है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग देती है, व्यक्ति को जीवन के प्रति डर लगता है। आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया तो इस तरह की फीलिंग व्यक्ति के जीवन में रहती है। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागता व्यक्ति। और जैसा एक आम इंसान जीता है इस तरह से जीते ये लोग। हृदय रेखा को देखे तो ये यहाँ से शुरुआत हो रही है आई थिंक। तो ऐसे लोग शुरुआती जीवन में काफ़ी गुस्सा रखते हैं। अगर ये यहाँ से शुरुआत होती होगी और कोई फोटोग्राफ में देखने की जरूरत पड़े, आवश्यकता है नहीं। नहीं, वो लाइन नहीं है, ये यहाँ से ही शुरू हो रही है। ये यहाँ से शुरू हो रही है और जुपिटर क्षेत्र में चली गई है। तो व्यक्ति भरोसे लायक इंसान होता है, किसी के 100 रुपये भी बाकी हो तो सामने से देकर आता है। पर ऐसे लोगों को प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता। प्यार भरपूर रहता है पर शो नहीं कर सकते। बाकी हृदय रेखा में ऐसा कोई बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है। एक दो लाइनें नीचे जाती है, सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन में जब गैप होता है तो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, अपने मन के मालिक होते। पर जब परिवार को जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये इनकी खासियत रहती है। और माइंड लाइन काफ़ी बारीक है और साथ में डबल, तो अच्छे कम्युनिकेटर होते ये लोग। और ये लगभग एज वही 42 के आसपास से ये डबल माइंड लाइन शुरू होगी तो और ग्रोथ इनके जीवन में भरपूर आएगी और ज़्यादा विकास करेंगे ये। और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होती है इनके पास। अब इनकी जीवन रेखा पर इनके हाथ में एक लाइन यहाँ पर दिख रही है। अगर ये टच करती तो इसका मीनिंग अलग होता है और ये अलग रहती है। तो ये लगभग 26 के आसपास जीवन में कोई ना कोई तकलीफ आई होगी इनको। एक लाइन 31 के आसपास काटी है, यहाँ पर भी कोई तकलीफ आई होगी। एक लाइन 33 के आसपास काट रही है। अब इन्होंने इस लाइन में मैरिज बताया 33 में, पर इस फोटो की इतनी क्लियरिटी नहीं है कि मैं बता पाऊँ कि ये लाइन ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, ये पता नहीं चलता। तो दो में से कोई एक राहु रेखा है और एक मैरिज लाइन है। उसके बाद एक 36 में राहु रेखा आएगी और यहाँ से इनके जीवन के 3-4 साल खराब जाने वाले हैं। उसके बाद 39-40 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी और उसके पहले ही ऑफशूट चालू हो जाएंगे, यानी 39 के आसपास से ऑफशूट मिलने चालू हो जाएंगे। यहाँ से 39 के आसपास से ये शेयर मार्केट में एंटर हो सकते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद 45 में एक राहु रेखा है, 47 में एक राहु रेखा है, नियर एंड डियरर की डेथ है और ऑफशूट भी है। उसके बाद 48 में भी राहु रेखा है, इधर कंटिन्यू 3 राहु रेखा है। उसके बाद 51 में एक राहु रेखा है, छोटी सी 52 में और 53 में। और उसके बाद कोई भी राहु रेखा ऐसी बड़ी राहु रेखा नहीं है, एक बाल के जितनी छोटी छोटी राहु रेखा है। तो ये जब राहु रेखा आएगी कोई ना कोई जीवन में तकलीफ आएगी। अब इनकी फेट लाइन को कट देखे तो एक कट 33 के आसपास लगा। अगर ये कट होगा तो ये 36 के आसपास है। एक छोटा सा कट 34 या 35 के आसपास लगा।
एक कट इनको लगेगा, ये उम्र 39 के आसपास ये राहु रेखा वो खेल कर सकती है, और एक कट लगेगा इनको यहाँ पर, ये एज होगी इस पीरियड में 46 या 47, यहाँ पर भी 47 के आसपास या 48 के आसपास, और इस लाइन पर 52 के आसपास। ये एक ही लाइन इनको अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवसाय में लॉस देगी। अब इनकी जो धन रेखा है, 3 फोटोग्राफ मैंने लिए है, तीनों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ से इनके जीवन में डिग्रोथ चालू हुआ होगा, ये लगभग एज 33 के बाद ही, और यहाँ से लेकर ये जो पीरियड आएगा, यहाँ तो भी थ्रेड दिख रहा है, पर 36 के बाद तो कोई थ्रेड ही नहीं है, अप टू यहाँ तक, या इसको यहाँ तक ही पकड़िए। तो ये 3 साल इनके बहुत अच्छे नहीं जाएंगे, यानी खराब जाएंगे। इन शॉर्ट, कोई ग्रोथ नहीं होगी, डी ग्रोथ होगी, इस तरह की स्थिति होगी। पैसा आने के पहले खर्च का द्वार तैयार रहेगा। पैसा तो आएगा क्योंकि साइन है, पर उतने लेवल का नहीं आएगा। उसके बाद धीरे धीरे इनकी जीवन उत्तम होते चले जाएगी, और बहुत सारी जगह से अलग अलग समय पर व्यवसाय, ये 43 के बाद अलग व्यवसाय शुरू होगा। यहाँ पर भी एक लाइन 4-5 साल के लिए देगी कोई ना कोई बेनिफिट। तो मल्टीपल इनकम के स्रोत बाद में धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे। अब दूसरे फोटोग्राफ को देखते हैं। इस फोटोग्राफ में भी देखें तो यहाँ से स्थिति खराब होने लगी, पर यहाँ पर थ्रेड है, तो कहीं ना कहीं इनकम के स्रोत बने रहते हैं। पर यहाँ से देखिए, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक इतनी अच्छी धन रेखा नहीं है, और उसके बाद थ्रेड दिख रहा है, और वही जो पहले फ़ोटो में बताया उसी तरह की स्थिति है। फिर एंड तक ऐसी कोई ज़्यादा तकलीफ है ही नहीं, भरपूर है लाइन है। ये जुपिटर वाली चार फ़ायदा देती है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। एक और फोटोग्राफ है, उसमें भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी क्लियर फोटो है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रेड दिख रहा है, पर लाइन खराब है। तो अनवांटेड एक्सपेंस तो अभी भी चालू होंगे इनके जीवन में, पर यहाँ से यहाँ तक कोई ज़्यादा थ्रेड दिख नहीं रहा है, और उसके बाद उत्तम तरह की लाइन दिख रही है। तो ये 3 साल, अभी ये 35 के हो चुके, 39 तक थोड़ा सा गम खा ले, कोई भी नया कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, जो चल रहा है उसे चलाइए, और उसके बाद फिर वापस आपको ग्रोथ मिलते हुए आपके जीवन में दिखेगी, और बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जो अभी तक नहीं पाए हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको जीवन में ग्रोथ शो हो रही है आगे चलकर। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।